today I will discuss about neural control and coordination. It's chapter 21 of class 11 biology. But now I will discuss neuro about neuron. Okay, न्यूरॉन में आप देखेंगे इसमें जो आपका न्यूरल टिश्यूज़ है, ठीक है ना, इसको देखेंगे हम. देन न्यूरॉन, ठीक है ना, कंपोनेंट ऑफ न्यूरॉन टिश्यूज़ देखेंगे. देन you all are know neuron is the structural and functional unit of neural system, right? तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन देखेंगे, इसमें आपका सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सोन, ये सब आता है, ठीक है ना. उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आपका टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेसेस. ठीक है, मतलब जो आपकी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है वो आपका यूनिपोलर है, बाईपोलर है, मल्टीपोलर है, क्या है, इन सबको हम डिस्कस करेंगे. देन टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है ना, सेंसरी, रिसेप्टर्स न्यूरॉन्स जिसे हम बोलते हैं, मोटर और इफ्रेंट न्यूरॉन, ठीक है ना, इन सबको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे. राइट, तो आप लोग रेडी हो जाइए. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट. स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल न्यूरॉन. आप सब लोग को पता है कि जो आपका न्यूरॉन है उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आपके 3 पार्ट्स होते हैं. राइट, आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या होता है, आपका सेल बॉडी या साइटोन, ठीक है ना, जिसमें आपका डेंड्राइट्स होते हैं, एक आपका न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, एंड उसके अंदर आपका इसमें नेसल्स ऑफ ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है. उसके बाद आपका होता है एक एक्सॉन, ठीक है ना, एक्सॉन होता है आपका, है ना. तो एक्सोन आपको इसके ऊपर आपकी माइलिन शीट की कवरिंग होती है, श्वान सेल होती हैं उसमें, ठीक है ना. तो आपका फर्स्ट पार्ट क्या है, सेल बॉडी या साइटोन, सेकंड वन इज डेंड्राइट्स एंड थर्ड वन इज एक्सोन, ठीक है. इन सबको हम देखेंगे, बट उससे पहले आप जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका न्यूरल टिश्यूज. ओके, तो न्यूरल टिश्यू में क्या है आपका, हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ न्यूरल टिश्यू. द न्यूरल टिश्यू हैज़ 2 स्पेशल प्रॉपर्टीज, एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी, ठीक है ना. इसकी 2 प्रॉपर्टी होती हैं, फर्स्ट वन इज एक्साइटेबिलिटी एंड सेकंड वन इज कंडक्टिविटी. तो पहले हम लोग देख लेते हैं. राइट, एक्साइटेबिलिटी में देखिए, इट इज द एबिलिटी ऑफ नर्व फाइबर एंड नर्व सेल्स टू जनरेट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है ना. ये क्या करती है, इनके पास एक योग्यता होती है. क्या होती है नर्व फाइबर्स के पास, जो आपके नर्व फाइबर है वो क्या करते हैं, नर्व सेल्स जो होती हैं वो आपकी जनरेट करती हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करती हैं इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ठीक है ना. मैंने कहा किसके रेस्पॉन्स में, स्टिमुलस के रेस्पॉन्स में. सपोज दैट आपको किसी ने टच किया या आपके ऊपर किसी ने सपोज दैट आपने कोई गर्म चीज़ को छू लिया, ठीक है ना. तो आपके पास क्या है, एक स्टिमुलस आया, ठीक है ना. तो इस स्टिमुलस के प्रति वो क्या करती हैं, इम्पल्स जनरेट करती हैं, ठीक है ना. चलिए, इट इज जनरेटेड बाय द रिवर्सिबल ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल एट द रिसेप्टर, ठीक है ना. किससे होता है, आपकी जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, रिसेप्टर्स, ठीक है ना, व्हेन स्टिमुलेटेड बाय हीट. स्टिमुलेटेड क्या हो सकते हैं आप लोग के, स्टिमुलेटेड क्या हो सकते हैं, तो रिसेप्टर आपके स्टिमुलेट क्या है आपके बाई हीट के द्वारा हो सकता है, ठीक है ना, स्टिमुलेट. देन आपका कोल्ड, इलेक्ट्रिकल, ठीक है ना, कोई भी केमिकल और प्रेशर स्टिमुलाई, ठीक है ना, ये सब आपके क्या होते हैं, स्टिमुलाई होते हैं. मैंने क्या बोला, इट इज़ जनरेटेड, मतलब जो आपके या जनरेट होती है बाय द रिवर्सिबल ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल एट द रिसेप्टर, ठीक है ना. रिसेप्टर्स पर मेम्ब्रेन पोटेंशियल के द्वारा ये जनरेट होता है, ठीक है ना, कोई भी इम्पल्स, ठीक है ना. तो इम्पल्स जनरेट होता है बाय द रिवर्सिबल ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल एट द रिसेप्टर व्हेन, जब स्टिमुलेटेड होता है, किसके द्वारा स्टिमुलेट, क्या होता है आपका, हीट के द्वारा कोई स्टिमुलेट हुआ आपका, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, कोई भी, ये सब आपके स्टिमुलस है, ठीक है ना. तो इससे क्या आपको एक्साइटेबिलिटी हो जाती है, ठीक है ना, आपके अंदर. जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, लाइक वही एग्जाम्पल आपका, ठीक है ना, लाइक आपको किसी ने पिन चुबो दिया, ठीक है ना. तो जब पिन आपको किसी ने चुबो दिया तो आपके पास क्या आया, एक स्टिमुलस आया, ठीक है. तो आपके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या जनरेट हो जाएंगे, ठीक है ना, एंड ये तो होती है आपकी एक्साइटेबिलिटी, ठीक है. चलिए, नेक्स्ट है आपका कंडक्टिविटी. तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ नर्व फाइबर एंड नर्व सेल्स टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है ना. इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को आप क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, पहुंचाते हैं, कहाँ,
सपोज दैट आपको अभी मैंने कहा आपको पिन चुबाई किसी ने, ठीक है ना, तो अब आपके जो स्टिमुलस आया, अब ये स्टिमुलस कहाँ जाएगा, आपका ब्रेन को जाएगा, ट्रांसमिट होगा, ठीक है ना। तो ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन द फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल, किसकी फॉर्म में, एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में, along the membrane rapidly from the site to its origin along their length and in a particular direction, ठीक है ना। तो आपका जो आपके पास कोई भी स्टिमुलस आया तो आपकी ब्रेन को ट्रांसमिट होता है, कंडक्टिविटी हो रही है उसमें, ठीक है ना। तो फिर आपका ब्रेन उसको पहचानेगा, देन आप उसके प्रति रेस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग, कंपोनेंट ऑफ न्यूरल टिश्यूज। तो कंपोनेंट क्या है, द न्यूरल टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं इसमें, ठीक है, नर्व फाइबर्स होते हैं, नर्व्स, एपिडेमल सेल्स एंड न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, ठीक है। कंपोनेंट है आपके न्यूरल टिश्यूज के। तो देख लीजिए आप लोग, पार्ट ऑफ ए न्यूरॉन विद अ फंक्शन, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है आपका फंक्शंस के साथ आप न्यूरॉन के पार्ट देखिए। देखिए फर्स्ट हम देखते हैं इसमें डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स क्या करती हैं, जैसे कि आपको रिसीव सिग्नल्स, ठीक है ना, फ्रॉम अदर सेल्स, ठीक है ना। आपको आपका ये कोई सेल है आपकी, ठीक है ना, आपका सपोज हैंड है, तो हैंड में आपकी सेल्स है, यहीं पे आपकी डेंड्राइट्स हैं, ठीक है ना। एवरी सेल्स में आपके न्यूरॉन्स हैं, ठीक है ना। तो डेंड्राइट्स हैं आपकी। तो अब ये डेंड्राइट्स ने क्या किया, आपको किसी ने पिन चुभोई है यहाँ पे, तो आपका रिसीव किया इसने, ठीक है ना। डेंड्राइट्स ने क्या किया, रिसीव किया सिग्नल्स को फ्रॉम सेल से, ठीक है ना, अदर सेल से, किसी से भी सेल से इसने क्या किया, रिसीव किया सिग्नल्स को, ठीक है ना। उसके बाद कहाँ भेजती है, सेल बॉडी में, देन सेल बॉडी से आपके एक्सोन में, ठीक है ना, एक्सोन से आपके टर्मिनल एक्सोन, देन आपके ब्रेन तक पहुँच जाती है, ठीक है। उसको देखिए सेल बॉडी, तो ऑर्गेनाइज एंड कीप्स द सेल फंक्शनल, ठीक है। न्यूक्लियस है, कंट्रोल द एंटायर न्यूरॉन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन है, प्रोटेक्ट्स द सेल, ठीक है ना, ये सेल को प्रोटेक्ट करती है। एक्सन हिलॉक है आपका, ये जनरेट इम्पल्स इन द न्यूरॉन, ठीक है ना, ये जनरेट इम्पल्स करती है न्यूरॉन में। नोड ऑफ रेनवियर है, अलाउ डिफ्यूजन ऑफ आयन। स्वान सेल है, प्रोड्यूस द माइलिन शीट, स्वान सेल क्या करती है, माइलिन शीट को प्रोड्यूस करती है आपकी माइलिन शीट। इंक्रीज द स्पीड ऑफ सिग्नल्स, ठीक है ना, माइलिन शीट क्या करती है, अगर माइलिन शीट नहीं होगी किसी भी न्यूरॉन में तो उसमें स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है, सिग्नल्स की। तो इंक्रीज द स्पीड ऑफ सिग्नल, ठीक है ना। एक्सोन ट्रांसफर सिग्नल अदर सेल्स एंड ऑर्गन्स, ठीक है ना, आपके जो सिग्नल्स है उसको अदर ऑर्गन्स में ट्रांसमिट करती है। नेक्स्ट आपका एक्सोन टर्मिनल फॉर्म जंक्शन विद अदर सेल्स। चलिए अब आप लोग, ये तो आपका न्यूरॉन का पूरा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए न्यूरॉन, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, सबको पता है ये चीज़, ठीक है ना। आपका न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन क्या होते हैं, वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है आपके न्यूरल सिस्टम की। तो न्यूरॉन्स विद इट्स ब्रांचेस इज कॉल्ड अ नर्व सेल, ठीक है। न्यूरॉन्स की जो उसमें ब्रांचेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नर्व सेल्स बोलते हैं। इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। तो बेसिक यूनिट है आपकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम की। न्यूरॉन आर द लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी, ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल होती है आपकी इन द बॉडी में। दे आर इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबल होती हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड होती हैं टू कंडक्ट न्यूरल इम्पल्स, ठीक है ना, न्यूरल इम्पल्स को कंडक्ट करने के लिए हाईली स्पेशलाइज्ड होती हैं। दे हैव लॉस्ट एबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है, बोला इनके पास डिवाइड करने की एबिलिटी नहीं होती है। दो दे हैव मतलब ये लॉस्ट कर चुकी होती है अपनी एबिलिटी टू डिवाइड करने की, ठीक है ना। चलिए ये आपका हो गया। उसके बाद देखिए आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन, ठीक है। तो अब आपका क्या है, इसमें देखिए स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन हैज़ अ फॉलोइंग 3 पार्ट्स। आपके न्यूरॉन की 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज सेल बॉडी और साइटोन या पेरिकैरियोन बोलते हैं इसे, ठीक है ना। सेकंड है आपका, जस्ट वेट, ओके, सेकंड आपका डेंड्राइट्स एंड थर्ड है आपका एक्सोन, ठीक है ना। तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले आपको देखते हैं सेल बॉडी क्या है, डेंड्राइट्स क्या है। तो ये है आपका सेल बॉडी, ओ सॉरी जस्ट वेट, देखिए ये है आपका सेल बॉडी, ठीक है ना। ये आपका डेंड्राइट्स है, इसमें आपका न्यूक्लियस होता है, ये आपका एक्सोन है, माइलिन शीट होती है, कौन बनाती है, आपकी श्वान सेल बनाती हैं, ठीक है। ये आपका एक्सोन टर्मिनल है, ये आपका नोड ऑफ रेनवियर है, ठीक है। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं आपका स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन, जिसमें आपका फर्स्ट है सेल बॉडी, राइट। तो सेल बॉडी और साइटोन और इसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकैरियोन बोलते हैं, ओके। इट वेरीज इन शेप
ये वेरी करता है शेप में, साइज में। मेजरिंग फ्रॉम, इसके बाद मेजर करते हैं तो कितना होता है आपको 4 म्यूमीटर से आपका 13 म्यूमीटर इन द डायमीटर। इट मे बी राउंडेड, ठीक है ना, यहाँ पे ए है आपका, ये राउंडेड भी हो सकता है, ओवल शेप भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल शेप एंड स्टार शेप भी हो सकता है। द सेल बॉडी कंटेन्स ग्रेन्यूल्स साइटोप्लाज्म, जो इसकी सेल बॉडी है, ठीक है ना, ये आपकी सेल बॉडी थी, इसमें बीच में न्यूक्लियस था, ठीक है, यहाँ पे एक्सोन बन गया, ठीक है, ये आपकी डेंड्राइट्स हैं, ठीक है ना, ये आपकी डेंड्राइट्स हैं। बट जो आपकी सेल बॉडी है, यहाँ पे आपकी सेल बॉडी में जो साइटोन है, ठीक है ना, बीच में जो आपका फ्लूइड भरा हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है ना। द सेल बॉडी कंटेन, जो सेल बॉडी होती है बीच में, जो सेल बॉडी आपकी, इसके पास ग्रेनुअल साइटोप्लाज्म होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। इट कंटेन्स अ लार्ज न्यूक्लियस, इसके पास एक लार्ज न्यूक्लियस होता है विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस, ठीक है ना। टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स, इसके पास टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया होगा आपका, गोल्जी एप्रिटस, आरईआर, मतलब आरईआर का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, ईटीसी। न्यूरोफिब्रिल एंड निसिल्स ग्रेन्यूल्स, और क्या होते हैं इसके पास, न्यूरोफिब्रिल होते हैं एंड निसिल्स ग्रेन्यूल्स, ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे से यूं कण मिलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, निसिल ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। न्यूरोफिब्रिल हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, जो आपके न्यूरोफिब्रिल होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, ठीक है ना। जो इम्पल्स होते हैं, जो आपकी इम्पल्स जनरेट हुआ है कोई भी, ठीक है ना, इम्पल्स का जनरेट हुआ, मैंने आपको टच किया, वही इम्पल्स है आपके लिए, ठीक है ना। तो इम्पल्स जो आपका जनरेट हुआ, ठीक है ना, तो न्यूरोफिब्रिल हेल्प करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स एंड निसिल्स ग्रैन्यूल्स प्रोबेबली सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर द सेल्स, ठीक है ना। तो ये ट्रांसमिशन करते हैं इम्पल्स को, न्यूरोफिब्रिल एंड निसिल्स ग्रैन्यूल्स क्या करते हैं, प्रोबेबली सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर द सेल, ठीक है ना, प्रोटीन का सिंथेसाइज करते हैं सेल के लिए, ठीक है। देखिए आप लोग, ये है आपका साइटोन, जस्ट वेट, ओके, ये आपका क्या है, साइटोन है, ठीक है ना, ये पार्ट क्या है आपका, साइटोन। तो इसी में होती है आपकी निसिल ग्रैन्यूल्स होते हैं, यहाँ पे क्या न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया, आरईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब होती है आपकी डेंड्राइट्स हैं, ठीक है ना। एंड एक्सोन, श्वान सेल, देखिए श्वान सेल में जो बीच में जो स्पेस होता है, इसे हम बोलते हैं नोड ऑफ फ्रैंकफर्ट, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बात किसी करेंगे आपके डेंड्राइट्स की, राइट। चलिए, These are thin and short fibers extension from the cell body, कहाँ से निकले हुए थे आपकी सेल बॉडी से, ये निकले हुए होते हैं, एक्सटेंशंस होता है यहाँ पे इनका, ठीक है ना, बाहर निकले हुए होते हैं फ्रॉम द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन की सेल बॉडी से बाहर निकले हुए होते हैं, शॉर्ट फाइबर्स होते हैं, विच ब्रांच रिपीटेडली, ठीक है, और इनकी ब्रांच फिर रिपीटेडली मतलब ब्रांच करते हैं फिर से, ठीक है ना। तो एंड प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ द सेल बॉडी, दे कंडक्ट नर्व इम्पल्स, ये नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं फ्रॉम सिनेप्सिस, ठीक है ना, जहाँ से भी आपका सिनेप्सिस की स्पेलिंग गलत है आपकी थोड़ी सी, ठीक है ना, ठीक कर लेना आप लोग। दे कंडक्ट नर्व इम्पल्स फ्रॉम सिनेप्सिस टुवर्ड द सेल बॉडी एंड आर कॉल्ड एफरेंट प्रोसेस। कहने का मतलब है, जो आपकी सिनेप्स का मतलब क्या है कि मतलब एक न्यूरॉन जब दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है तो वहाँ पे क्या बनाते हैं, सिनेप्सिस बनाते हैं, ठीक है ना। तो द कंडक्ट नर्व इम्पल्स फ्रॉम सिनेप्सिस, सिनेप्सिस से टुवर्ड द सेल बॉडी एंड आर कॉल्ड एफरेंट प्रोसेस, इसको हम क्या बोलते हैं, एफरेंट, ठीक है ना, एफरेंट प्रोसेस। मैं समझाऊंगी आपको एफरेंट डिफरेंट के बारे में भी, डोंट वरी अबाउट इट। चलिए अब आपका आता है एक्सोन। एक्सोन इज द लॉन्गेस्ट प्रोसेस, यूनिफॉर्म थिकनेस, ठीक है ना, द कॉनिकल पार्ट ऑफ साइटोन फ्रॉम वेयर द एक्सोन अराइजेस इज कॉल्ड एक्सोनेलॉग। मतलब ये बोल रहा है जो आपका कॉनिकल पार्ट होता है यहाँ पे, ठीक है ना, ये आपका कॉनिकल सा पार्ट होता है यहाँ पे यूं, ठीक है ना, ये आपका एक्सोन है, तो एक कॉनिकल पार्ट है आपका ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोन हिलॉक बोलते हैं। The distal end of its branches forming axon terminal, each branch terminate into a valve-like structure called synaptic node, ठीक है ना। यहाँ पे नीचे की साइड क्या बनाते हैं आपके, क्या बनाते हैं, सिनेप्टिक नोड बनाते हैं कंटेनिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिसके पास क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है ना। द एक्सोन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, जो एक्सोन होता है आपके नर्व, जो एक्सोन है वो नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है सेल बॉडी से दूर, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू द डेंड्राइट्स और अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। हैंस दीज आर कॉल्ड इफरेंट प्रोसेस, और इसको हम क्या बोलते हैं, इफरेंट प्रोसेस बोलते हैं। एफरेंट मतलब, देखिए एफरेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी इम्पल्स को लेके आना, ठीक है ना। इफरेंट क्या होता है, किसी प्रोसेस को दूर भेजना, ठीक है ना। तो द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सोन इज कॉल्ड एक्सोलेमा, जो सेल मेम्ब्रेन, जो एक्सोन की सेल मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा बोलते हैं, एंड उसके साइटोप्लाज्म क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका दिखाई देती हूँ एक बार अच्छे से।
चलिए इसमें क्लियर है, देखती हूँ मैं, 1 मिनट। ओके, देखिए जो इसकी कवरिंग सिम क्या बोलेंगे, ठीक है ना, जो एक्सोन की, जो आपकी एक्सोन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मतलब एक्सोन की जो कवरिंग होती है, जो मेम्ब्रेन होती है उनको एक्सोलेमा, ठीक है ना, एंड उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म बोलते हैं एक्सोप्लांट बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए आप इसमें जो आपका ये आपका एक्सोन, ये आपका जो एक्सोन है, ठीक है, ये टर्मिनल होता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था, देखिए यहाँ पे वर्व लाइक स्ट्रक्चर लाइक सिनेप्टिक नोव, यहाँ पे क्या होता है आपकी जो आपका जो मैंने ये दिखाया था आपको ये चीज़, ठीक है ना, यहाँ पे ये आपके सिनेप्टिक नोव होते हैं, ठीक है ना, सिनेप्टिक नोव कंटेनिंग न्यूरो ट्रांसमीटर्स, के पास क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है ना। देखिए मैं आपको दिखाई देती हूँ, इसमें काफ़ी अच्छा है, चलिए देखिए आप इसको देखिए, देखिए ये बना रहे हैं आपकी सिनेप्सिस। मैंने कहा था ना कि जब दो न्यूरॉन आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, सिनेप्सिस बनाते हैं, ठीक है ना। ये प्री सिनेप्टिक है, मतलब सेंडिंग्स, ठीक है ना, ये कोई भी आपका इम्पल्स को लेके आ रहा है तो यहाँ पे इसने सिनेप्स बनाया, ठीक है ना। अब ये दूसरे न्यूरॉन को भेजे तो यहाँ पे सिनेप्स है, ठीक है ना। अब पोस्ट सिनेप्टिक मतलब रिसीविंग है, इसने क्या किया, रिसीव किया दूसरे न्यूरॉन ने, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग, और मैंने आपको बोला था कि जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है ना, ये क्या है आपकी, ये आपका स्नैप्टिक नोव है, ठीक है ना, स्नैप्टिक नोव है आपका। तो इसके पास क्या होते हैं, देखिए आपका प्री सिनेप्टिक नोव, ठीक है ना, और ये क्या है आपका पोस्ट सिनेप्टिक नोव है, ठीक है ना, डेंड्राइट्स, और ये क्या आपका एक्सोन है, ठीक है ना। तो एक्सोन में क्या होते हैं आपकी वसाइकल सिनेप्टिक ही होते हैं, मतलब इसमें आपके एसिटाइल कोलिन से भरा हुआ होता है, ठीक है ना, सिनेप्टिक वसाइकल होते हैं इसमें, ठीक है ना। ये न्यूरो ट्रांसमीटर है, ठीक है ना, ये क्या है आपका न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है ना। ये आपके क्या है, सिनेप्टिक नोव है, ठीक है ना, ये रिसेप्टर्स हैं, ये आपके इसको भेज रहे हैं इसमें, ठीक है ना, कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसको दूसरे में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, देखिए जस्ट वेट, देखिए यहाँ पे ये आपका एक डेंड्राइट्स है, ठीक है ना, देखिए ये आपका डेंड्राइट है, ठीक है ना, ये आपका सेल बॉडी, ठीक है ना। तो देखिए जब ये आपका डेंड्राइट इससे जुड़ रहा है तो क्या बना रहा है, आपको सिनेप्स बना रहा है, ठीक है ना, सिनेप्सिस बना रहा है यहाँ पे। तो देखिए आपका ये आपका एक्सोन टर्मिनल है, ठीक है ना, सिनेप्टिक नोव, ये आपका डेंड्राइट्स और सेल बॉडी है, ठीक है ना, आपकी दूसरा नर्व है, ये आपका ये फर्स्ट अप नर्व है, तो फर्स्ट नर्व ये क्या है आपका एक्सोन है, ये आपका सेकंड नर्व है, तो इसका क्या है आपका सेल बॉडी है, ठीक है ना। तो इसने क्या भेजा, न्यूरो ट्रांसमीटर को भेजा है, ठीक है ना। न्यूरो ट्रांसमीटर किसमें होते हैं आपके जो सिनेप्टिक वेसाइकल होती हैं इसमें होता है, इसमें क्या होता है, एसिटाइल कोलिन होता है, ठीक है ना। न्यूरो ट्रांसमीटर जो है वो क्या होता है आपका एसिटाइल कोलिन, इसके फॉर्म में होता है आपका आपके सिनेप्टिक वेसाइकल, इन्हें हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक वेसाइकल, लिखा भी आपका, ठीक है ना। सिनेप्टिक वेसाइकल्स हैं, मतलब थैली होती हैं जिनमें कोई इन्फॉर्मेशन होती है, तो न्यूरो ट्रांसमीटर है, ठीक है, इनमें कोई इन्फॉर्मेशन है तो कहाँ जा रही है आपकी रिसेप्टर्स साइट पर, जहाँ पे भी रिसेप्टर साइट है वहाँ जाएगी, ठीक है ना। ये आपका होता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, दोनों के बीच में जो स्पेस हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोग को ये, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम में देखिए सिनेप्सिस, ठीक है ना, ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ये पोस्ट सिनेप्टिक, और आपका न्यूरो ट्रांसमीटर है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को ये, ठीक है। फिर और देख लीजिए आप लोग डायग्राम इसका, देखिए प्री सिनेप्टिक नोव ये, ठीक है ना, पोस्ट सिनेप्टिक नोव, ये सिनेप्सिस बना रहे हैं आपस में, देखिए यहाँ पे ये, ठीक है ना। इसको और देखिए आप लोग, बस ये लास्ट डायग्राम दिखाऊंगी मैं आपको, इसमें ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। आप कहोगे कितने सारे डायग्राम हैं, ठीक है ना, डिफरेंट डायग्राम देखने से आपको फ़ायदा ही है, ठीक है। देखिए नर्व इम्पल्स आया आपका, ठीक है ना, ये एक्सोन है आपका, ठीक है ना, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ठीक है, सिनेप्टिक एंड वल्व है, सिनेप्टिक नोव से हम बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, दोनों के बीच स्पेस होता है, साइटोप्लाज्म सिनेप्टिक वेसाइकल्स है इसमें, ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर इसमें कैल्शियम होता है आपका, ठीक है ना। देन आप देखिए इसमें पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, ठीक है ना। देन देखिए आपका पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, इसमें न्यूरो ट्रांसमीटर आपके इसमें आ गए, ठीक है ना। देन आपके नर्व इम्पल्स, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं आपके टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेस, ठीक है ना। तो आपके जो टाइप ऑफ न्यूरॉन है कितने प्रकार के होते हैं आपके, एक एपोलर है, यूनिपोलर है, ठीक है ना, बाईपोलर है, मल्टीपोलर है, तो इन सबको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए एपोलर क्या होता है आपका, देखिए एपोलर को देखिए आप लोग, जस्ट वेट, देखिए एपोलर,
These nerve cells are without any processes, ठीक है, दे लैक बोथ एक्सोन एंड डेंड्रोन, ठीक है ना, ये आपके इसमें कोई एक्सोन और डेंड्रोन नहीं होता है. दीज आर एक्चुअली इमेच्योर एम्ब्रियोनिक नर्व सेल्स, ठीक है, क्या होते हैं आपके इमेच्योर एम्ब्रियोनिक नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड न्यूरोब्लास्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है ना. इसमें आपका बोथ, ठीक है ना, इसमें दोनों की कमी होती है, आपकी एक्सोन और डेंड्रोन कुछ भी नहीं होता है इसमें, ठीक है ना. दे आर एक्चुअली इमेच्योर एम्ब्रियोनिक नर्व सेल्स. यूनिपोलर में देखिए आप लोग, दिस सेल बॉडी ऑफ यूनिपोलर न्यूरॉन्स हैज वन प्रोसेस, ठीक है ना, एक प्रोसेस होता है यूजुअली एन एक्सोन बट मे बी अ डेंड्रोन, ठीक है ना, इसमें एक्सोन होता है, डेंड्रोन भी हो सकता है. दिस न्यूरॉन अकर इन इनवर्टिब्रेट्स, किसे मिलता है, आपका इनवर्टिब्रेट से मिलता है, ठीक है ना. इसमें यूजुअली एन एक्सोन होता है बट हो सकता है डेंड्रोन हो, बट एक्सोन होता है, ठीक है. इनवर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है आपका एंड इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक है ना. इनवर्टिब्रेट सब में मिलेगा बट आपके जो वर्टिब्रेट्स है उनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलता है. ये मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए इसमें आपका जस्ट वेट, ये देखिए ये आपका यूनिपोलर, ठीक है ना, वेट देखिए यूनिपोलर है, ठीक है ना. इसमें आपका एक एक्सोन, ठीक है ना. अब हम बाइपोलर की बात करें, देखिए बाइपोलर को देखिए, पहले स्यूडो यूनिपोलर देख लीजिए, कोई बात नहीं है. साइटोन ऑफ अ यूनिपोलर न्यूरॉन हैज़ वन प्रोसेस, ठीक है ना, जो यूनिपोलर का साइटोन है न्यूरॉन हैज़ वन प्रोसेस रखता है विच आपका बाइफ्यूरिकेट्स टू फॉर्म एन एक्सोन एंड डेंड्रोन. दिस सेंसरी न्यूरॉन लोकेटेड इन द डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइन नर्व्स एंड आर स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन. ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ दीजिए आप लोग, इट्स ओके. बट आप बाइपोलर देखिए, देयर सेल बॉडी हैज़ टू प्रोसेसेस, वन एक्सोन एंड वन डेंड्रोन, ठीक है, इसमें वन एक्सोन होता है, वन डेंड्रोन होता है. दिस अराइजेस फ्रॉम अपोजिट एंड ऑफ द न्यूरॉन, ठीक है ना, अपोजिट एंड पे होते हैं. सच न्यूरॉन आर फाउंड इन द रेटिना ऑफ आई, ठीक है ना, याद रखिए बाइपोलर कहाँ मिलते हैं, इन द, यहाँ पे आई है, ठीक है ना, रेटिना ऑफ आई, सेंसरी सेल ऑफ ओल्फैक्टरी, एपिथेलियम ऑफ सेल्स ऑफ क्रिस्टी एंड मैक्यूला ऑफ इंटरनल ईयर, ठीक है ना. आई ईयर में मिलते हैं आपके, ओल्फैक्टरी मिलते हैं, ठीक है ना. बाइपोलर देखिए ये आपका बाइपोलर, ठीक है ना. ये देखिए स्यूडो यूनिपोलर ये है आपका, ठीक है ना, स्यूडो यूनिपोलर, ठीक है. देखिए ये आपका बाइपोलर है, डेंड्राइट्स और वन एक्सोन मिल रहा है आपको इसमें, ठीक है ना. स्यूडो यूनिपोलर में देखिए आप लोग, डेंड्राइट्स से आपका एक्सोन है, ठीक है ना, यहाँ भी आपका एक साइड एक्सोन है, ठीक है. अब आप देखिए इसमें मल्टीपोलर, ठीक है, तो मल्टीपोलर देखिए आप लोग, these are star shaped cell having one axon and 2, 3 or more dendrites, ठीक है ना, इसमें काफ़ी डेंड्राइट हो सकते हैं. these are mainly found in the grey matter of brain, ठीक है ना, ब्रेन में मिलता है, एंड गैंग्लिया ऑफ ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, यहाँ पे भी आपका नर्वस NERVOUS होगा, ठीक है. तो देखिए क्या हुआ, जस्ट वेट, देखिए ये आपका मल्टीपोलर है, काफ़ी सारे डेंड्राइट्स, इसमें एक एक्सोन है, ठीक है. देखिए यहाँ पे कैसे डेंड्राइट्स, आपका एक एक्सोन है, ठीक है. अब आता है आपका टाइप ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है ना, फंक्शन के आधार पे आपके हमने न्यूरॉन को देखेंगे इसमें. तो क्या अब हम लोग इसे नेक्स्ट लेक्चर में देख लें आप लोग के, ठीक है ना. इसमें अभी काफ़ी सारा है और फिर आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा तो, राइट. आपका टाइप्स ऑफ न्यूरॉन बेसिस फंक्शन है, इसमें सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन आता है, ठीक है ना. फिर आपका इसमें आएगा आपका एफरेंट न्यूरॉन, ठीक है ना. फिर आपका एसोसिएटेड न्यूरॉन होगा इसमें. उसके बाद आपका आएगा नर्व फाइबर्स, ठीक है ना. नर्व फाइबर्स को आप लोग देखोगे, ठीक है, उसमें आपकी माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड शीथ है. उसके बाद आपका टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, डायरेक्शन नर्व इम्पल्स, बेस्ड ऑन द डायरेक्शन नर्व इम्पल्स, ठीक है ना, एफरेंट एंड इफरेंट, इसमें आपका डिफरेंस होगा. तो चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं, ओके. ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोग को, बताइए, ओके. चलिए, ऑल द बेस्ट, सो वेरी मच, थैंक यू. आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए, ओके.